घर, खेती और रसोई। छोटे से मिट्टी के घर में 5 नई बहुओं का गृह प्रवेश हो रहा था। उनकी सास वसुंधरा देवी उनका गृह प्रवेश करवा रही थी। अरे वसुधा, ये क्या कर लिया तूने? पहले ही तुम्हारा ये मिट्टी का घर माचिस की डिब्बी जैसा है, ऊपर से 5-5 बहुएं ले आई। लगता है अब ये घर बीच से ही फट जाएगा। अरे आजकल की बहुएं तो आते ही अपना अपना चूल्हा अलग अलग कर लेती है। देख रहे वसुधा, कुछ ही दिन में ये पांचों अपने अपने अलग चूल्हे जलाएंगी और तुम तीनों को घर से बाहर का रास्ता दिखा देगी। काकी जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हर कोई एक जैसा नहीं होता। हाथ की 5 उंगलियां भी कहाँ एक जैसी होती है। हम वो टीवी सीरियल वाली बहुएं नहीं है जो आते ही घर का बंटवारा कर दे। बिल्कुल सही कहा दीदी ने। और वैसे भी काकी जी, घर छोटा हो या बड़ा, घर तो घर होता है। पांचों बहुएं मुस्कुराते हुए अपना गृह प्रवेश करती है। गृह प्रवेश के बाद पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था। पांचों बहुएं वसुधा देवी के पास बैठी हुई थी। सासू माँ, आप उन पड़ोसियों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। हम जानते हैं कि घर छोटा है, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल मत सोचना कि हम आपको या पापा जी या ननन जी को घर से निकाल देंगे। हम लोग भी कोई अंबानी के घर से नहीं आए हैं। हम भी गरीब परिवार से हैं। छोटी सी झोपड़ी में रहते थे हम। सच कहूँ माँ जी, हमारे लिए तो ये घर भी किसी महल से कम नहीं है। कच्चा है तो क्या हुआ, अच्छा है। और माँ जी आप देखना, हम इस घर को ही बहुत अच्छा बना देंगे। अगली सुबह तुलसी देखती है कि घर की दीवारों में जगह जगह चूहे के बिल हो गए और मिट्टी भी झड़ रही है। तुलसी जल्दी से गोबर, चूल्हे की राख, चूना और चिकनी मिट्टी लगाकर एक पेस्ट तैयार करती है। ये लो, चूहों का घर आज से सील। ये जो मैंने चिकनी मिट्टी और गोबर में चूने का तड़का लगाया है ना, ये अंबुजा सीमेंट से भी ज्यादा मजबूत है। रात तक तुलसी घर के सारे होल भर देती है और पूरे घर में अच्छे से प्लास्टर कर देती है। अरे बहू, तूने तो पूरे घर का कोना कोना लीप दिया। दीवारें तो एकदम नई जैसी चमकने लगी है। वाह 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 बड़ी बहू, तूने तो चूहों और कीड़ों दोनों का रास्ता परमानेंट ब्लॉक कर दिया। अगले दिन अंजलि देखती है कि घर में रसोई नहीं थी। जहाँ सब लोग सोते थे वही एक चूल्हा बना हुआ था। इसलिए अंजलि रसोई बनाने की जुगाड़ करती है और बाहर से लकड़ियां लाकर एक छोटी सी रसोई तैयार करती है। माँ जी ये देखिए, ये बन गई हमारी रसोई। और ये जो मैंने लकड़ियों के बीच में छोटी सी खिड़की छोड़ी है ना, ये हमारी देसी चिमनी है। धुआं सीधा बाहर, घर के अंदर कोई धुआं नहीं। अरे वाह, तूने कमाल कर दिया। तूने तो बढ़िया रसोई बना दी, सच में मजा आ गया। अगली सुबह वसुधा देवी अपना घुटना पकड़े बैठी हुई थी। रात को लाइट जाने के कारण वो गिर गई थी। हाय हाय राम, इस गांव की लाइट कब चली जाए कोई भरोसा नहीं। आज तो मैं गिरी, कल को घर में छोटे मोटे बच्चे आएंगे तो अंधेरे में कहीं गिर गए तो क्या होगा। अरे माँ जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी कुछ जुगाड़ करती हूँ। आज के बाद इस घर में कभी अंधेरा नहीं होगा। विशाखा घर से निकलकर गांव के कबाड़ी वाले के पास जाती है। वहाँ वो कुछ कांच की खाली बोतलें छाट रही होती है। तभी उसकी नजर एक पुरानी सोलर प्लेट पर पड़ती है। भैया ये प्लेट कहाँ से आई आपके पास? अरे वो ये किसी काम की नहीं है। बोतलों के 10 रुपए दे दो और ये प्लेट चाहिए तो फ्री में ले जाओ। लगता है कबाड़ी भैया को पता नहीं है कि ये क्या है। शाम का समय हो जाता है। विशाखा कांच की बोतलें और सोलर प्लेट लेकर घर आती है और सोलर प्लेट को ठीक करके छत पर सेट कर देती है और उसका तार एक बैटरी और छोटे बल्ब से जोड़ दिया है। साथ ही उसने कांच की बोतलों से चिमनी बना दी थी। ये देखिए माँ जी, हमारी फ्री की बिजली। ये ऊपर लगी सोलर प्लेट दिन भर सूरज की धूप से चार्ज होगी और रात को ये हमारे घर की लाइट जलाएगी। अरे वाह, तूने तो कमाल ही कर दिया। और जब धूप ना निकले तो ये कांच की बोतलों वाली देसी चिमनी काम आएगी। इसमें केरोसिन भी कम लगेगा और हवा से बुझेगी भी नहीं। क्या बात है बहू, तूने तो लाइट की बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी। अगली सुबह पल्लवी कुएं से पानी भरने गई थी। कुएं का पानी गंदा था। पास ही एक छोटा बच्चा वो पानी पीकर जोर जोर से खांस रहा था। अगर मेरे घर वाले भी यही गंदा पानी पियेंगे तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे कुछ जुगाड़ करना होगा इस पानी को साफ करने के लिए। पल्लवी पानी लेकर घर आती है और एक बड़े मटके में अपना देसी फिल्टर तैयार करती है। माँ जी, आज से हम वो कुएं का गंदा पानी डायरेक्ट नहीं पियेंगे। मैंने ये अपना देसी फिल्टर सिस्टम बनाया है। बस अब हमें इसमें गंदा पानी डालना है और फिर हमें इससे एकदम फिल्टर पानी मिलेगा। भाभी ये कंक्रीट बालू और कोयले से पानी साफ कैसे होगा? ननन जी, सबसे नीचे मोटे पत्थर, फिर कंक्रीट, कोयला और सबसे ऊपर बालू। जब हम ऊपर मटके में गंदा पानी डालेंगे तो इन सब लेयर से छनकर पानी एकदम बढ़िया और साफ हो जाएगा। अरे वाह पल्लवी भाभी, आपने तो बढ़िया जुगाड़ की है। अब हमें गंदा पानी नहीं पीना पड़ेगा। अगली सुबह वसुधा देवी सिमरन के साथ घर के बाहर खड़ी थी। तभी वहाँ विमला और शांति आती है। वसुधा, तेरा घर देखकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की फिल्म चला दी हो। एकदम सुना सुना। हमारे घर देख कैसे बढ़िया पेंट हो रखे हैं। और नहीं तो क्या रे विमला, कच्चा घर है इनका। लिपाई पुताई से क्या होगा, बारिश में तो ये मिट्टी बह ही जाएगी। गरीब का कोई भरोसा नहीं है। क्या करे काकी, जैसा भी है हमारा तो यही घर है। कच्चे घर को महल की तरह कैसे सजाए। अरे काकी, आप हमारे घर की टेंशन मत लीजिए। मैं इस कच्चे घर को ऐसा सजाऊंगी कि आप लोग अपने पक्के घरों को भूल जाएंगे। विमला और शांति वहाँ से चली जाती है। दोपहर को सिमरन कबाड़ी वाले के पास से कुछ फालतू सामान, कांच की खाली बोतलें, पुराने फूलदान और कुछ बचे हुए कलर के डिब्बे लेकर आती है और इन सब चीजों से घर को बहुत अच्छे से सजाती है। अरे बाप रे, ये मेरा ही घर है या मैं गलती से सरपंच के घर में आ गई? बहू, तूने तो कबाड़ को भी सोना बना दिया। भाई सच में वसुधा बहू ने तो घर को महल जैसा सजा दिया। हाँ। रात का समय हो जाता है। पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था। सभी मुस्कुरा रहे थे और एक साथ खाना खा रहे थे। अरे बहू, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। देखो बारिश शुरू हो गई। क्या हुआ माँ जी? बारिश ही तो है। आप बारिश के होने से इतना परेशान क्यों हो रही है? तू नहीं जानती बहू, हमारा गाँव एक गड्ढे में बसा है और वो जो पास में नदी है ना, जब बारिश तेज होती है तो उसका बहाव एकदम उफान पर आ जाता है। गाँव के बाकी लोगों के घर तो पक्के हैं, हमारा घर मिट्टी का है। अगर नदी का पानी गाँव में घुसा तो हम लोग तो इस घर के साथ ही पानी में डूब जाएंगे। माँ आप टेंशन मत लो, हम जहाँ काम करते हैं ना वो बहुत बड़ा व्यापारी है। उससे हाथ जोड़कर थोड़ा बहुत कर्जा मांग लेंगे और कहीं और जाकर छोटा सा पक्का घर ले लेंगे। हाँ भैया, हम दिन रात मजदूरी करके उसका कर्जा चुका देंगे। अगली सुबह बारिश शुरू हो गई थी। पांचों भाई गांव के अमीर व्यापारी सेठ दीनदयाल की दुकान पर मदद मांगने जाते हैं, लेकिन सेठ दीनदयाल मदद करने से मना कर देता है। पांचों भाई दुखी होकर वापस घर आ जाते हैं। क्या हुआ विजय जी, सेठ ने मना कर दिया क्या? मना नहीं किया विशाखा, बहुत बेइज्जती करके भगा दिया। कह रहा था तुम्हारी औकात नहीं है। अब हम क्या करें? आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। इस घर में पानी की एक बूंद नहीं भरेगी। हम पांचों मिलकर कोई ना कोई जुगाड़ निकाल ही लेंगे। रात हो जाती है। बारिश अब बहुत तेज हो गई थी। कच्चे घर की छत से जगह जगह पानी टपकने लगा था। अरे पंकज, वो कोने में पानी गिर रहा है, वहाँ जल्दी से बाल्टी रख।
अरे ये तो बिस्तर पर भी टपकने लगा। सूरज, वो बड़ा वाला पतीला उठाकर लाना रसोई से। ये लीजिए पापा जी, लेकिन पानी तो हर जगह से आ रहा है, ऐसे हम कितने बर्तन लगाएंगे? रात भर ऐसे ही छत से पानी गिरता रहता है और पूरा परिवार परेशान होता है। अगले दिन सुबह अभी भी बारिश हल्की हल्की हो रही थी। पल्लवी एक बड़ी सी मोटी पॉलीथीन लेकर आती है। विनोद जी, विकास भैया, ये लीजिए, लंबी वाली पॉलीथीन है। हम औरतें तो ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, आप पांचों भाई जल्दी से छत पर चढ़िए और इसे छत के ऊपर बिछा दीजिए। पांचों भाई पॉलीथीन लेकर छत पर चढ़ जाते हैं और उसे बिछा देते हैं। पानी टपकना बंद हो जाता है, लेकिन तभी बहुत जोर की आंधी आती है और वो पॉलीथीन हवा में उड़ने लगती है। अरे पल्लवी, हवा बहुत तेज है, ये पॉलिथीन तो उड़ रही है। अरे आप लोग इसे ऐसे मत पकड़िए, इसके ऊपर भारी लकड़ियां और पत्थर रख दीजिए। मैं लाती हूँ लकड़ियाँ दीदी, आप लोग मेरी मदद करो। बाकी चारों बहुएं मोटी लकड़ियां लाती है और अपने अपने पतियों को देती है। पांचों बेटे उन लकड़ियों को पॉलीथीन के किनारों पर अच्छे से दबाकर बांध देते हैं और पॉलीथीन उड़ना बंद हो जाती है। पूरा परिवार घर के अंदर आता है। अब घर के अंदर पानी नहीं टपक रहा था। वाह बहुओं वाह, तुमने तो कमाल की जुगाड़ कर दी। अब छत से पानी नहीं आएगा। हे भगवान, छत से तो नहीं आ रहा, लेकिन दरवाजे के नीचे से तो पानी आ रहा है। सब दरवाजे की तरफ देखते हैं। बाहर सड़क का पानी तेज प्रेशर से घर के अंदर आ रहा था। घबराइए मत तुलसी दीदी, अंजलि दीदी, वो जो कोने में लोहे की पुरानी चादर और लकड़ियाँ रखी है ना, जल्दी लाइए। विशाखा जल्दी से गेट की दहलीज पर लोहे की चादर और कुछ ईंट लगाकर एक छोटी दीवार खड़ी कर देती है, लेकिन बाहर पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा है। चादर पीछे की तरफ खिसकने लगती है। अंजलि, इधर आ, जल्दी से पूरी ताकत से पकड़ो, नहीं तो घर के अंदर ज्यादा पानी आ जाएगा। मैं पूरी ताकत लगा रही हूँ दीदी, पानी अंदर नहीं आने दूंगी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। सुबह शाम लगातार बारिश हो रही थी। सुबह का समय था, बारिश अभी भी हो रही थी। गांव में बहुत पानी भर गया था। पूरा परिवार घर से बाहर आता है तो देखता है कि गांव वाले अपना अपना सामान लेकर गांव छोड़कर सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं। हे भगवान, हम कहाँ जाए? लोगों के पास तो पैसे है तो शहर में जाकर रह लेंगे, लेकिन हम कहाँ जाए? हमारे पास तो पैसा नहीं है। पता नहीं क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। पूरा गांव खाली हो गया है, बस हम ही बचे हैं इस गांव में। देखते ही देखते पूरा गांव लगभग खाली हो गया था। पानी और तेजी से बढ़ रहा था। पूरा परिवार घर के अंदर था। घर की दीवारें अब गीली होने लगी थी। हे राम, ऊपर से तो पानी रुक गया, लेकिन ये नीचे जो पानी आ रहा है वो हमारी दीवारों को खराब कर रहा है। मुझे तो लग रहा है ये घर अब हमारे ऊपर ही गिरेगा। अब क्या करें वसुधा, बाहर चारों तरफ पानी है, अंदर घर धंस रहा है। लगता है आज भगवान ने हमारी मौत इसी पानी में लिखी है। पापा जी, हौसला रखिए, मौत इतनी आसानी से नहीं आएगी। आप लोग रोना बंद कीजिए। पर क्या करें तुलसी, कुछ समझ नहीं आ रहा, पानी बढ़ता ही जा रहा है। विकास जी, आप पांचों भाई अभी के अभी गांव के सरपंच के पास जाइए। वो गांव के मुखिया है, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। जाइए जल्दी। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चलो भाइयों, सरपंच जी के पैर भी पकड़ने पड़े तो पकड़ लेंगे। पांचों भाई बारिश में ही बाहर जाते हैं और कुछ समय बाद रात को दुखी होकर घर वापस लौटते हैं। सरपंच जी तो पहले ही शहर भाग गए। पूरा गांव भी खाली हो गया है। बस रामू काका बचे थे, वो भी अपना सामान लेकर जा रहे थे और बता रहे थे कि नदी का बहाव बहुत तेज हो गया है और नदी का पानी कभी भी गांव में आ सकता है। रात बहुत हो गई है। अंधेरे में इस तेज पानी में बाहर निकलना सुसाइड करने जैसा है। आज की रात जैसे तैसे गुजार लेते हैं, कल सुबह देखेंगे कि कहाँ जाना है। घर में बहुत पानी भर गया था। घर का सामान अब पानी में तैरने लगा था। अरे अंजलि, मुझे ये बताओ कि हम रात कैसे गुजारेंगे, कहाँ सोएंगे? सोने की आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास एक ही बढ़िया जुगाड़ है। बस आप वो नीला ड्रम लाइए जो हमारे घर में रखे हुए हैं। पांचों भाई मिलकर बड़े बड़े नीले ड्रम लाते हैं। पल्लवी उन नीले ड्रम की मदद से नाव तैयार करती है। ये लो, बन गई हमारी नाव। हमने ड्रम को काट कर नाव बना दी है। एक ड्रम में 2-3 लोग आराम से सो सकते हैं। अरे वाह, तूने तो कबाड़ से नाव ही बना दी। चलो, कम से कम आज रात पानी में तो नहीं सोना पड़ेगा। परिवार के सब लोग उन ड्रमों में एडजस्ट होकर सो जाते हैं। पानी के ऊपर ड्रम तैर रहे थे। कुछ समय बीत जाता है। सब घर वाले ड्रम में सो रहे थे। बारिश बहुत तेज हो रही थी। अचानक छत से कुछ मिट्टी और पानी अंजलि के ऊपर गिरता है। ये क्या गिरा? अंजलि ऊपर देखती है, छत की लकड़ियां टूट रही है और दीवारें भी पानी से गीली होकर गिरने वाली है। उठो सब लोग, जल्दी उठो, घर गिरने वाला है। सब जल्दी से बाहर निकलो। जल्दी नाव बाहर निकालो। सब घर वाले नाव में बैठकर घर से बाहर निकल जाते हैं। गांव में चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। जैसे ही घर वाले घर से बाहर निकलते हैं, वैसे ही घर टूट जाता है। हाय, मेरा घर टूट गया, सब बर्बाद कर दिया इस पानी ने। तू डर मत नेहा, कुछ नहीं होगा, हम सब साथ हैं ना। जल्दी से नाव आगे बढ़ाओ। सब ड्रम नाव को आगे बढ़ाते हैं। वसुधा देवी पानी के भयंकर उफान को देखकर बुरी तरह कांप रही थी। अचानक उन्हें चक्कर आ जाता है और वो पानी में गिर जाती है। बचाओ बचाओ बचाओ। अरे कोई बचाओ वसुधा को, वो पानी में डूब रही है। तुलसी और अंजलि जल्दी से पानी में कूद जाती है और तैरकर जल्दी से वसुधा को बचा लेती है। अब कहाँ जाएं हम, पूरा गांव डूब गया है। वो जो सामने वाला पहाड़ है, हम वहाँ जाएंगे। कुछ दिन पहले जब घर में लकड़ियाँ खत्म हो गई थी तो हम वहीं गए थे। वो बहुत ऊंचा है और उसके ऊपर जमीन एकदम समतल है। वहाँ तक बाढ़ का पानी नहीं पहुँच सकता। सिमरन बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। चलो सब लोग उसी पहाड़ पर चलते हैं। रात का समय हो जाता है। पूरा परिवार जैसे तैसे उस ऊंचे पहाड़ पर पहुंच जाता है। वह एक बहुत बड़ा पेड़ था। सब उसके नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं। आज की रात बस इस पेड़ के नीचे खड़े रहकर गुजारनी होगी। अगले दिन सुबह देखेंगे कि आगे क्या करना है। रात भर बारिश होती है और पूरा परिवार उसी पेड़ के नीचे खड़े रहता है। समय बीत जाता है। सुबह हो गई थी। पूरा परिवार पहाड़ से गाँव को देख रहा था, जो कि पूरी तरह पानी में डूब चुका था। सब खत्म हो गया, हमारे पास तो कुछ नहीं है। अब हम कहाँ रहेंगे, कैसे जिएंगे? माँ जी रोइए मत, हम कहीं ना कहीं तो अपना घर बसा ही लेंगे। अरे कैसे बसेंगे, गांव से बाहर जाने का रास्ता ही नहीं है। चारों तरफ पानी पानी भर गया है। हमें यहाँ से बाहर जाने की जरूरत है क्या पापा जी? हम लोग यही रहेंगे। बिल्कुल सही, ये जमीन एकदम समतल है और पहाड़ पर होने की वजह से पानी यहाँ कभी नहीं आ सकता। ये जगह एकदम सेफ है। और घर की टेंशन आप मत लीजिए, हम पांचों मिलकर ही पहाड़ पर अपने जुगाड़ से नया घर बनाएंगे। सुनिए सब लोग, जब तक घर नहीं बनता तब तक हम इस बड़े पेड़ के नीचे लकड़ियों का एक छोटा सा टेंट बनाएंगे ताकि रात को सो सके। हम जो थोड़ा बहुत राशन बचा कर लाए हैं उससे गुजारा हो जाएगा। और घर हम मिट्टी, बड़े पत्थरों और मजबूत लकड़ियों से बनाएंगे। हमारा घर ऐसा होगा कि उसे बारिश से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो सब तैयार है?
हाँ हाँ तैयार है सब, चलो काम शुरू करते हैं। पूरा परिवार काम पर लग जाता है। पांचों बेटे बड़े बड़े पत्थर उठाकर ला रहे थे। वही तुलसी, अंजलि, विशाखा मजबूत लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी और पल्लवी सिमरन मिट्टी इकट्ठा कर रही थी। पल्लवी दीदी, देखना हमारा घर बहुत मजबूत बनेगा, जिसे बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब घर वाले मिलकर पत्थर, लकड़ी और मिट्टी से घर बनाना शुरू करते हैं। पहले दिन ही सब घर वाले मिलकर आधी आधी दीवारें खड़ी कर देते हैं। चलो आज घर की आधी दीवारें खड़ी हो गई हैं, कल ये घर पूरा बन जाएगा। अगले दिन पूरा परिवार फिर से काम पर लगता है और घर पूरा बन जाता है। रात हो जाती है। पूरा परिवार घर के अंदर बैठा हुआ था। सिमरन ने चिमनियों की जुगाड़ कर ली थी, जिससे घर में उजाला हो रहा था। अरे बाप रे, मेरी आंखों को तो यकीन ही नहीं हो रहा। जब तुम पांचों ने काम शुरू किया था तो मुझे लगा कोई झोपड़ी बनेगी, लेकिन ये तो बहुत अच्छा और मजबूत घर बना है। अरे वसुधा, जब घर की बहुएं ही मजबूत हैं, तो घर क्यों नहीं मजबूत होगा। सच में बच्चों, कमाल कर दिया तुम लोगों ने। सच में ये घर बहुत अच्छा है, कसम से मजा आ गया। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाने लगता है। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और घर की छत से पानी टपकना शुरू हो जाता है। अरे यार ये क्या, छत से तो पानी टपक रहा है। लो कर लो बात, हम तो भूल ही गए थे कि ये घर पत्थर और मिट्टी का है। दीवारें तो मजबूत हैं, गिरेंगी नहीं, लेकिन छत तो लकड़ियों की है ना, बारिश का पानी तो टपकेगा ही। अरे ये तो हर जगह से टपक रहा है, अब क्या करें। अरे आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हो? हर ताले की चाबी है हमारे पास। मैंने एक बढ़िया जुगाड़ सोची है इस पानी को रोकने के लिए। कल सुबह मैं इस घर को ऐसा वाटरप्रूफ बनाऊंगी कि इसमें से पानी की एक बूंद भी नहीं आएगी। आप लोग बस देखते जाओ। अगली सुबह बारिश थोड़ी हल्की हो गई थी। सुनिए, हमें पहाड़ के उस हिस्से से लंबे और मजबूत बांस लाने होंगे। हम उस बांसों को काट कर छत पर और बाहर दीवारों पर लगा देंगे। बांस पानी को अंदर नहीं आने देगा। आइडिया तो एकदम बढ़िया है भाभी। चलो भाइयों, बांस काट कर लाते हैं। पांचों भाई बांस काट कर लाते हैं और पांचों बहुएं उन बांसों को छत और दीवारों पर लगा देती है। सब लोग वापस घर के अंदर आते हैं। बारिश अब तेज हो रही थी। घर की छत से अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी टपक रहा था। जुगाड़ तो अच्छी है विशाखा, लेकिन पानी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। आप लोग रुको, ये पानी ऐसे बंद नहीं होगा। हमें कुछ पक्का करना होगा। मैं अभी आती हूँ, मुझे 1 मिनट दो। तुलसी दौड़कर पहाड़ के नीचे वाले हिस्से में जाती है, जहाँ बाढ़ का पानी इकट्ठा हो गया था। वहाँ कुछ कचरा और गांव की बड़ी बड़ी पॉलीथीन तिरपाल बहकर आ गई थी। तुलसी की नजर एक मोटी और बड़ी पॉलीथीन पर पड़ती है। यही तो चाहिए था मुझे। तुलसी डंडे से उस पॉलीथीन को खींचकर पानी से निकालती है और उसे ऊपर ले जाती है। ये लो, ये मोटी पॉलीथीन हम घर के चारों तरफ और छत के ऊपर लगा देंगे और थोड़ा सा छज्जा आगे की तरफ निकालेंगे, ताकि हम इसके नीचे बैठ भी सके और बारिश का पानी सीधा दीवारों पर ना पड़े। और हाँ, उसी छज्जे के नीचे हमारा नया चूल्हा भी बनेगा। पांचों भाई अपनी पत्नियों के कहने पर उस पॉलीथीन को घर के ऊपर अच्छे से लगा देते हैं और हवा से उड़ने से बचाने के लिए उसके ऊपर से बांस और लकड़ियां बांध देते हैं। अब हमारा घर हो गया एकदम वाटरप्रूफ। अब उसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं आ सकता। पूरा परिवार उसके अंदर आ जाता है। घर के अंदर बिल्कुल पानी नहीं आ रहा था। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम बच्चों ने इतना शानदार घर बना दिया। इसमें से तो पानी टपकना एकदम बंद हो गया। अगली सुबह का समय था। बारिश रुक गई थी। पांचों भाई घर के अंदर खड़े होकर बातें कर रहे थे। अरे यार, घर तो बन गया, लेकिन ये पानी की बहुत दिक्कत है। वो नीचे जो तालाब है उसका पानी तो एकदम गंदा है। पियेंगे तो सीधा अस्पताल पहुंचेंगे। अब अच्छा पानी कहाँ से पिएं? अरे विजय भैया, जब घर में पल्लवी हो तो पानी की टेंशन क्यों लेना। मैं अभी आपको एकदम बिस्लरी जैसा फिल्टर पानी पिलाती हूँ। पल्लवी जमीन में एक गहरा गड्ढा खोदती है। उसमें जो पॉलीथीन का बचा हुआ टुकड़ा था वो बिछा देती है और उसके चारों तरफ लकड़ियों की एक छोटी बाउंड्री बना देती है। अब बारिश का पानी सीधा इस पॉलीथीन वाले गड्ढे में इकट्ठा होगा। लकड़ियों की बाउंड्री से मिट्टी अंदर नहीं जाएगी। ये बारिश का पानी एकदम शुद्ध और फिल्टर होता है। अरे वाह, बहू ने तो पहाड़ पर ही कुआं खोद दिया। दोपहर हो जाती है। पांचों बहुएं छज्जे के नीचे बने हुए चूल्हे पर खाना बना रही थी। बारिश हो रही थी और तेज हवा भी चल रही थी, जिससे खाना बनाने में दिक्कत हो रही थी। ये हवा तो जान ले लेगी। बार बार आग बुझ रही है और धुआं हो रहा है, क्या करें अब? हाँ सिमरन, और ये पानी की बौछार से चूल्हा भी टूट रहा है। आग भी ठीक से नहीं चल रही। ऐसे तो खाना पकने में रात हो जाएगी। बहुएं जैसे तैसे पूरा खाना तैयार करती है और अंदर लाकर पूरे परिवार को परोसती है। तुलसी भाभी, हम आज नीचे उस तरफ गए थे जहाँ पानी नहीं भरा है। वहाँ कुछ काम मिला है, पर कोई ढंग का काम नहीं मिला। हाँ, इतने ही पैसे मिलेंगे कि थोड़ा नमक, तेल और आटा आ जाएगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, जो काम मिल रहा है वो कर लीजिए, बाकी हम देख लेंगे। खाना खाने के बाद पांचों बहुएं घर के कोने में इकट्ठा होकर बातें करती हैं। देख लो, ऐसे छज्जे के नीचे खाना बनाना तो बहुत मुश्किल है। हवा और पानी हमें रोज परेशान करेंगे। हमें सबसे पहले एक पक्की रसोई की व्यवस्था करनी होगी। विशाखा ठीक कह रही है। हम ऐसा करते हैं, जैसे हमने ये घर बनाया है बिल्कुल वैसे एक छोटी सी मजबूत रसोई बाहर बनाते हैं। उसे अंदर बाहर से मिट्टी से अच्छे से लीप देंगे। हाँ, और अगर हमें कहीं से कोई पॉलीथीन मिल गई तो हम उसे रसोई की छत पर भी लगा देंगे। अगली सुबह पांचों पति काम पर चले गए थे। तुलसी, अंजलि और विशाखा पत्थर और मिट्टी से रसोई बना रही थी। वही पल्लवी और सिमरन पहाड़ के नीचे उस तरफ गई जहाँ बाढ़ का पानी इकट्ठा है, ताकि कोई पॉलीथीन या तिरपाल मिल सके। अरे पल्लवी दीदी, यहाँ तो कुछ नहीं है, सब कचरा है। सिमरन, वो देख, वो वहाँ गहरे पानी में काले रंग की मोटी तिरपाल तैर रही है। हाँ, पर वो तो बहुत दूर है और पानी बहुत गहरा है। हम इतने गहरे पानी में कैसे तैरेंगे? अरे जब सीधा घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। देख मेरा जुगाड़। पल्लवी रस्सी के सिरे पर पत्थर बांधती है और उसे जोर से घुमाकर तिरपाल के पार फेंकती है। पत्थर तिरपाल में फंस जाता है और पल्लवी धीरे धीरे उसे अपनी तरफ खींचने लगती है। वाह दीदी, आपने तो कमाल ही कर दिया। शाम का समय हो जाता है। रसोई बनकर तैयार हो गई थी। तभी पल्लवी और सिमरन तिरपाल लेकर वहाँ आती है और सब मिलकर उसे रसोई के ऊपर अच्छे से लगा देती है। क्या बात है, अब लग रही है ना एकदम बढ़िया रसोई। पर दीदी, अगर हमने यहाँ चूल्हा जलाया तो चूल्हा अंदर ही भर जाएगा, फिर हमारी आंखें जलेंगी। उसका इलाज है मेरे पास। विशाखा जल्दी से चूल्हे के ठीक ऊपर मिट्टी से एक चिमनी बनाती है और उसका एक सिरा खिड़की के बाहर निकाल देती है। ये लो, हमारी देसी चिमनी तैयार हो गई। अब धुआं सीधा बाहर जाएगा। रात हो जाती है। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा था। तुलसी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। ये 10-20 रुपए कमाने से क्या होगा? कल के लिए तो कोई सब्जी बची ही नहीं है।
आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, कल सुबह होते ही हम कुछ न कुछ जुगाड़ कर लेंगे। अगली सुबह पल्लवी घर के पीछे पहाड़ पर टहल रही थी। तभी अचानक उसकी नजर एक झाड़ी पर पड़ती है जहाँ कुछ जंगली सब्जियां लगी थी। वो खुश होकर उन्हें तोड़ती है और बाकी बहुओं के पास आती है। ये देखो, मुझे पहाड़ के पीछे ये ताजा सब्जियां मिली है, आज का गुजारा तो हो जाएगा। पल्लवी, अगर इस पहाड़ पर ये सब्जियां अपने आप उग सकती है तो हम यहाँ खेती क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल सही कहा, चलो अभी जाकर सबसे बात करते हैं। पांचों बहुएं अपने पतियों के पास जाती है। सुनिए, हमने फैसला किया कि हम इस पहाड़ पर खेती करेंगे, लेकिन यहाँ की जमीन पथरीली है, हमें पहले से साफ करके खेत जैसा बनाना होगा। ये तो बहुत बढ़िया बात है तुलसी। अगर तुम लोगों को लगता है कि यहाँ खेती हो सकती है तो हम पांचों तुम्हारे साथ हैं। पूरा परिवार पहाड़ के एक समान हिस्से को एकदम खेत जैसा बना देता है। लो भाभी, खेत तो तैयार हो गया, लेकिन कोई जानवर आकर हमारी फसल खा गया तो? अरे देवर जी, हमने इसका भी इंतजाम सोच लिया है। आप लोग खेत के चारों तरफ एक बाउंड्री खड़ी कर दीजिए। पांचों बेटे खेत के चारों तरफ लकड़ियों की बाउंड्री बना देते हैं। पांचों बहुएं बाउंड्री पर कांटे वाली झाड़ियां लगा देती है। यहाँ आप कोई जानवर अंदर नहीं घुस पाएगा, हमारी फसल एकदम सेफ रहेगी। खेत भी बन गया, बाउंड्री भी हो गई, लेकिन ये तो बताओ खेती के लिए बीज कहाँ से आएंगे? वो जो कुछ पकी हुई सब्जियां मिली थी उनके बीज तो हमने निकाल कर सुखा लिए हैं, लेकिन बाकी बीजों का जुगाड़ आपको करना होगा। ठीक है, हम बीज ले आएंगे जुगाड़ करके। अगले दिन पांचों भाई काम करने के लिए निकल जाते हैं और वहाँ से अपने साथ कुछ बीज ले आते हैं। बहुएं खुशी खुशी उन बीजों को खेत में बो देती है। दीदी, अभी बारिश बहुत कम हो रही है, हमें अपने खेत को खुद ही पानी देना होगा, नहीं तो हमारी सब्जियां ठीक से नहीं उगेंगी। पांचों बहुएं मटकी और बाल्टियां लेकर पहाड़ से नीचे उतरती है, वहाँ तालाब से पानी भरकर लाती है और खेत में डालती है। दीदी, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी मेहनत रंग लाएगी, यहाँ बहुत अच्छी सब्जी उगेंगी। कुछ दिन बाद सब्जियों के पौधे थोड़े थोड़े बड़े हो गए थे। पांचों बहुएं खेत से घास उखाड़ रही थी। दीदी, मैंने खाद की भी जुगाड़ कर ली है, मैंने खाद भी बना दिया है। ये घास उखाड़ने के बाद हम अपने खेतों में खाद डालेंगे, जिससे सब्जियां और ज्यादा अच्छी होंगी। सिमरन, देखना, हमने अपने खेत में बहुत मेहनत की है, इसलिए हमें सब्जियां भी बहुत सारी और अच्छी मिलेंगी। कुछ और समय बीत जाता है। पहाड़ पर बहुओं के बनाए खेत में हरी भरी लौकी, तोरई और पालक लग रही थी। पूरा परिवार खेत के पास खड़ा था। अरे वाह भाई वाह, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इस बंजर पहाड़ पर हरा कालीन बिछा दिया हो। सच कहूँ जी, इन पांचों ने तो कमाल ही कर दिया। कहा हम उस बाढ़ में डूबने वाले थे और कहा इन्होंने अपने जुगाड़ से पक्का घर बना लिया, रसोई बना दी और यहाँ खेती भी कर ली। माँ जी, आज इन ताजी सब्जियों से मैं और सिमरन ऐसा खाना बनाएंगी कि आप सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। रात का समय हो जाता है। पूरा परिवार ताजी सब्जियों से बना हुआ खाना खा रहा था। सभी बहुत खुश थे। कसम से पल्लवी, ये जंगली करेले की सब्जी तो पनीर को भी फेल कर रही है। खाना तो बढ़िया है बेटा, पर पता नहीं क्यों मुझे अपने उस पुराने कच्चे घर की याद बहुत आ रही है। आखिर बरसों निकाले थे वहाँ। अरे वसुधा, वो घर तो हमारे लिए हमेशा से एक मुसीबत ही था। हर बारिश में जान हलक में अटकी रहती थी। पापा जी सही कह रहे हैं माँ जी, वो घर चला गया तो क्या हुआ, ये नया घर उससे 100 गुना ज्यादा मजबूत है। रात हो जाती है, सब घर वाले सो चुके थे। तभी सिमरन के ऊपर छत से पानी गिरता है। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? सब घर वाले हड़बड़ा कर उठते हैं तो हैरान रह जाते हैं। घर के अंदर पानी भर गया था। सब घर के बाहर आकर देखते हैं, बाहर बहुत तेज तूफान आ रहा था और बहुत तेज बारिश भी हो रही थी। सब लोग जल्दी बाहर भागो, आंधी ने छत उड़ा दी है और ये घर अब गिरने वाला है, भागो यहाँ से। पूरा परिवार किसी तरह घर के बाहर आ जाता है और सब उस बड़े पेड़ के नीचे आकर खड़े हो जाते हैं। बारिश और तेज हो जाती है और देखते ही देखते बहुओं का बनाया हुआ घर, रसोई और खेत सब बर्बाद हो जाता है। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया, हमारा तो सब कुछ तबाह हो गया, हमारी सारी मेहनत पानी में बह गई। रात भर बारिश होती है और सुबह हो जाती है। सब कुछ बर्बाद हो गया था। माँ जी, पापा जी, आप लोग ऐसे हिम्मत मत हारिए, मुसीबतें तो आती रहती है, कोई बात नहीं, हम फिर से शुरू करेंगे। हम इससे भी बड़ा और मजबूत घर बनाएंगे। क्या बनाएंगे बहू, सब तो टूट गया, अब हमें बिल्कुल हिम्मत नहीं बची है। तभी नीचे बाढ़ के पानी की तरफ से कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है। पांचों बहुएं पहाड़ के किनारे आकर देखती है। बाढ़ के पानी में 3-4 लोग डूब रहे थे। दीदी, वहाँ लोग डूब रहे हैं, हमें उन्हें बचाना होगा। नहीं तुलसी, तुम लोग वहाँ नहीं जाओगे, पानी बहुत गहरा है और बहाव इतना तेज है कि तुम सब बह जाओगे, खतरा है वहाँ। माँ जी, हम अपनी आंखों के सामने किसी को मरते हुए नहीं छोड़ सकते। जान तो एक दिन वैसे भी जानी है, किसी के काम आकर जाए तो मरने के बाद सुकून मिलेगा। तुलसी सही कह रही है, हम भी चलेंगे, जल्दी वो ड्रम वाली नाव निकालो। पांचों पति और बहुएं ड्रम वाली नाव को रस्सियों से एक साथ जोड़ लेते हैं ताकि तेज बहाव से नाव पलटे नहीं, और सभी जल्दी से पानी के बीच में पहुंचते हैं जहाँ लोग डूब रहे थे। बहुएं तेजी से पानी में रस्सियां फेंकती है। इन रस्सियों को कसकर पकड़ लो, हम आपको बचा लेंगे। पांचों बहुएं उन 4 आदमियों को बचा लेती है, लेकिन 4 लोगों के आने से नाव फुल हो जाती है और डूबने लगती है। विकास भैया, नाव में जगह नहीं है, ये ओवरलोड हो गई है। आप लोग इन सबको लेकर जल्दी से पहाड़ की तरफ निकलिए। और तुम लोग? हम गाँव की लड़कियां हैं, मछलियों की तरह तैरना जानती हैं, हम तैर कर आ जाएंगे, आप लोग निकलिए। पांचों बहुएं पानी में कूद जाती है और तैरने लगती है। पति नाव लेकर पहाड़ पर पहुंचते हैं और थोड़ी देर बाद बहुएं भी वहां पहुंच जाती है। हम लोग रेस्क्यू टीम से हैं। हम दूसरों को बचाने आए थे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि हमारी ही बोट पलट गई। अगर आज आप लोग अपनी जान पर खेल कर नहीं आते तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचता। आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। अरे साहब, इंसान ही इंसान के काम आता है, इसमें एहसान कैसा? लेकिन मुझे ये बताइए कि आप लोग यहाँ इस पहाड़ पर क्या कर रहे हैं? पूरा परिवार रेस्क्यू टीम वालों को सब कुछ बताता है। देखिए, हम सरकारी लोग हैं, हमारे पास आपको देने के लिए करोड़ों रुपए तो नहीं है, लेकिन हाँ, शहर में सरकार की तरफ से बने हुए पक्के घर हैं। हम आपको वहाँ एक अच्छा घर दिलवा सकते हैं। और हाँ, अगर आप पांचों भाई पढ़े लिखे हो तो हम आपका एक एग्जाम करवा देंगे। पास हुए तो छोटी मोटी नौकरी भी मिल जाएगी। साहब, हम पांचों भाई पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारे गांव में कोई पढ़ाई लिखाई का काम ही नहीं था, इसलिए मजबूरन हमें व्यापारी के यहाँ पर मजदूरी करनी पड़ती थी। हम एग्जाम देने के लिए तैयार हैं। परिवार वालों को शहर में एक अच्छा घर मिल जाता है। पांचों बेटों की अच्छी नौकरी लग जाती है और वही पांचों बहुएं घर के आसपास सब्जियां भी लगा लेती है।